नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, कल हमने एक पोल डाली थी अपने चैनल पर और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने रिस्पांस किया है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं और कुछ अपने भी इनपुट आपको देंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा इसके वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इसका जो नाम हो गया है 3284, जिस तरह से 5512 का नाम 5512 था, लेकिन उसमें इस समय 5370 वैकेंसी बची हुई हैं। उसी तरह से इसमें भी 3284 वैकेंसी थी, अब इस समय 3281 बची हुई हैं। बहुत सारा इसमें परिवर्तन हुआ। और टोटल कैंडिडेट की बात करें जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे एग्ज़ाम के लिए, लगभग वो 1,32,000 के आसपास थे, और जिसमें पेपर में लगभग 85,000 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर टाइपिंग, यानी टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट आपका 55,000 के आसपास 50 से 55 रहेगा। जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट में 90,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसी तरह से इसमें भी मान के चलिए लगभग 52-53,000 के आसपास कैंडिडेट रहेंगे जो टाइपिंग में जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ये जो हमने पोल बनाया था उसमें जो रिस्पांस अभी तक में आए हैं वो 493 आए हैं। ठीक है, अभी इसका 20 घंटे हुआ है, यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं। 20 घंटे पहले का रिस्पांस है, 493 कैंडिडेटों ने इस पर रिस्पांस दिया है। और जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि बहुत हाई नंबर वाले जो हाई नंबर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत हाई पोल में सबसे ऊपर जो है वो 80+ वाले ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 53%, यानी कि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो वो 80 के ऊपर हैं, है ना। और 33% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 71 से 80 के बीच हैं, और 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 61 से 70 के बीच है। और यहाँ पर हमने जो जिस हिसाब से पोल बनाया था 5% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60 के आसपास हैं। ठीक, बिलो 60 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 5% कैंडिडेट ऐसे हैं। अब ये पोल जो यहाँ पे आया है इसमें हो सकता है कोई फर्जी भी किया हो, या फिर हो सकता है सिर्फ ज़्यादा वाले ही किए हों, कम वाले किए ही ना हों, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अब ये यूट्यूब किसके किसके पास भेज रहा है अब वो डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके अच्छे नंबर हैं ये सिर्फ उन्हीं के पास पोस्ट गई हो, तो चलिए वो तो मान के चलिए ठीक है। बाकी और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास नहीं गई है, या फिर जिनके कम नंबर हैं उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया है, तो इतने कम आंकड़े में ये क्लियर जो है लगा पाना कि कट ऑफ कितनी जाएगी वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से ये आंकड़ा आया है। लेकिन अगर हम इसके पहले वाली वैकेंसी की कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिसके नंबर 70 से 80 के आसपास थे। ठीक है, उसके बाद भी कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे तो कितनी गई थी, 41.25, है ना। काफ़ी सारे कैंडिडेट थे। हमारी उस वाले में 61.25 थी, 5512 वाले में। ठीक है, उस वाले में हमारी 61.25 थी, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 70, 75 इस तरह से सुनने को मिला है, हमने रिव्यू लिया है तो। और जिस हिसाब से इसमें कट ऑफ देख सकते हैं 41 गई थी जनरल की, उसके अलावा एससी की भी वही गई थी, और ईडब्ल्यूएस की तो वही गई है, और जहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी की भी सेम कट ऑफ गई है। सिर्फ और सिर्फ एसटी की कट ऑफ थी जो वो कम हुई थी, क्योंकि इनके कैंडिडेट जो है वो कम होते हैं। बाकी महिला को बीसी में रखा गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक बहुत कम होते हैं, देख सकते हैं 0.50 कट ऑफ गई थी, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित जो थे उनकी 38.75 कट ऑफ गई थी, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अनुमान लगाया है अब आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो मानना है वो ये है कि इसमें जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसी में हम फीमेल को भी रख लेते हैं, हमने रखा नहीं है, चलिए इसमें फीमेल को भी रख लेते हैं। ये लगभग हमारा इसी के रेंज में रहने वाला है, 55 से 60 के बीच। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी टाइपिंग भी है
और टाइपिंग इतना आसान नहीं होता है जिस हिसाब से भी हुआ है 55-12 वाले में आपने देखा ही बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग नहीं निकाल पाए हैं, है ना। तो टाइपिंग भी है इस वजह से, और कैंडिडेट को बुलाना भी है। 15 से 16 गुना कम से कम कैंडिडेट टाइपिंग में रहेंगे, तभी कैंडिडेट मिल पाएंगे, ठीक है। और एससी की बात करें तो 50 से 55 कट ऑफ जाएगी, और एसटी की बात करते तो है 45 से 50 के आसपास, ठीक है। पिछली वैकेंसी में क्या किया गया है, इसको बराबर रखा गया है। तो हो सकता है कि इसी के बीच में कोई एक ऑप्शन ले लिया जाए। अगर बराबर रखेंगे तो हो सकता है 55 सबका कर दें, या 52-53 इस तरह से सबका कर दें, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और यहाँ पर एसटी की बात करें तो एसटी का तो कट ऑफ कम ही जाएगा, हो सकता है इससे नीचे हो जाए। अगर कैंडिडेट बराबर मिल पाएंगे तो यहाँ तक रहेगी, नहीं तो इससे नीचे भी जा सकती है ना। तो मान के चलिए 40 तो प्लस ही रहेगी, क्योंकि इस बार का जो पेपर हुआ है पिछली बार के अपेक्षा थोड़ा सा आसान था। ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत आसान था। और जो सरल क्वेश्चन होने के बाद समस्या ये होती है कि बहुत ज़्यादा जो बराबर रहते हैं क्वेश्चन उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। हमारे भी बहुत सारे गलत हुए हैं। अब मेरा अपना बता देता हूँ, चलिए। हमारे 80 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और 16 या 17 के आसपास मान के चलिए हमारे गलत हुए हैं। तो नेगेटिव अगर इसमें हम हटाते हैं तो ये हमारा लगभग 76 के आसपास हमारा आएगा, ठीक। 76 अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाद में माइनस प्लस हो तो 76-77 के आसपास रहेगा। बहुत ज़्यादा हमारे हाई फाई नंबर नहीं है। उसका रीज़न यही है कि मैं डीबी में, टाइपिंग में, इन सब में व्यस्त था। मैंने तैयारी एक भी दिन नहीं की, सिर्फ ऐसे ही चला गया था पेपर देने। और भगवान करेगा अगर हमारा किसी में हो जाता है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर में, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर में हो जाएगा तो मैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की डीबी छोड़ दूंगा, और इसका टाइपिंग भी छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं टाइपिंग देने भी नहीं जाऊंगा अगर भगवान करे अगर इसमें हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं होता है, क्योंकि हम बॉर्डर पे हैं, अगर नहीं होता है तो फिर जूनियर असिस्टेंट में होगा तो उसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसका टाइपिंग छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी पहले होगा वो हम कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, होता है कि नहीं होता है वो देखा जाएगा, ठीक है। और अदर कैंडिडेट जो हैं उनको हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, एनओसी का मतलब जैसे कैंडिडेट होंगे कम होंगे तो थोड़ा सा बढ़ मतलब कम कैंडिडेट होंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होगी, ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, बस। बाकी मोटा मोटा हमें जो आइडिया लग रहा है वो यही है 55-60, इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकती है टाइपिंग के लिए। और फाइनल की जो कट ऑफ जानी है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर बीपीओ की वैकेंसी, स्टोनो की वैकेंसी, एजीटीए की वैकेंसी, इसके अलावा 55-12 की वैकेंसी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, एसएससी में कुछ वैकेंसी हैं, ये सारी भर्तियाँ अगर क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद अगर इसमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा या डीबी के लिए बुलाया जाएगा तो कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। मतलब फिर कट ऑफ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन न देखने को मिले, हो सकता है 4-5 नंबर में ही काम हो जाए, ठीक है। अगर मान लो ये भर्तियाँ नहीं वैसे तो क्लियर होंगी, उम्मीद है, चूँकि चुनावी वर्ष है तो जो वैकेंसी अभी पेंडिंग है वो जल्दी से क्लियर होंगी। उसके बाद फिर इस भर्ती के जो है रिजल्ट और टाइपिंग वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये मान के चलिए कि अगर आपके 50 से ऊपर हैं, 55-60, तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और सेफ मान कर ये नहीं कि आप बैठ जाइए, टाइपिंग भी करिए और साथ ही साथ कोई अदर एग्ज़ाम जैसे कि भी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप उसकी भी तैयारी करिए, ठीक। इस एग्ज़ाम में जो समस्याएं हुई हैं, जहाँ पे जिस टॉपिक में लग रहा था कि हाँ हमारा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कुछ हमको और बेहतर करना चाहिए था, नहीं हो पाया है, आप उस पर काम करिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ा सा आयोग जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है पता नहीं कैसे बनाता है, उसका अता पता नहीं रहता है, बिना सिलेबस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और जो सिलेबस रहता है उससे क्वेश्चन आते ही नहीं। जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट वाले में हुआ है, यही हुआ है ना। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन डाल दिया गया है, जीएस में ना तो सही से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना तो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा सिलेबस सही से कवर ही नहीं किया गया, उसमें कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से कर दिया गया है,
ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ आइडिया लगा होगा कट ऑफ का। और अगर आप टाइपिंग अभी सीखना चाहते हैं, मान लो नए कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है, तो हमारा टाइपिंग बैच चल रहा है और ये जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 दिन हो चुका है इसका लॉन्च किए हुए, ठीक है। तो जो 15 दिन बीत चुके हैं उनके रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे। और आने वाले समय में अगर जैसे कि आप आज ज्वाइन करते हैं, कल ज्वाइन करते हैं, तो इसके बाद के जो वीडियो होंगे या फिर हमारी जो फाइल होती है वो आपको ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप हम बना के रखे हुए हैं, उसी ग्रुप में सबको जोड़ देते हैं, वहीं पर फाइल दी जाती है, टास्क दिया जाता है, आप टास्क कंप्लीट करते हैं, उसको फिर हम देखते हैं और इसी तरह से प्रोसेस होता है, ठीक। बाकी डिटेल वीडियो हमने डाला हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसका जो ऑफ़र प्राइस है 199 है, एक्चुअल प्राइस तो इसका 999 था। अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ मान लो अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ पूछताछ, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हमारा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन करके हमें पेमेंट भेज देंगे। पेमेंट आपको इसी नंबर पर भेज देना है। इसके बाद हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पर आपको जो भी समस्याएं होंगी वो आपको उसका समाधान मिलता रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।